कि जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वे निज घर अपने जाते हैं, जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे वे भाग्यहीन कहलाते हैं। मंत्री बार बार उसको समझा रहा है, लेकिन वो दाएं बाएं इधर उधर भाग रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कोई राजा का लड़का नहीं हूं, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो दरिद्र हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो दुखी हूं। मंत्री बहुत प्रयास करता है समझाने के लिए, विश्वास दिलाता है, याद दिलाता है। छोटा जब बालक होगा तो छोटी मोटी कहानियां, क्या क्या घटना घटी थी, कुछ घटनाओं की याद दिलाता है। ये सत्संग होता है, ये याद ही दिलाना है, ताकि आपको याद आ जाए। क्या आ जाए? याद आ जाए, सच्चाई की याद आ जाए, सच्चे लक्ष्य की याद आ जाए, कल्याण की याद आ जाए, अपने परम पिता परमात्मा की, प्रभु की याद आ जाए कि हमारा मालिक कितना बड़ा है और हम कैसे दीन बने हैं। तमाम सारी बातें करके जब याद दिलाता है मंत्री, डरता है बालक। क्या करता है? डरता है कहीं ले जाकर गुलाम ना बना दे, कहीं रस्सी में बांध ना दे, अर्थात कहीं नौकर ना बना दे। क्या कर देंगे कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन मंत्री ने जब बहुत विश्वास दिलाया उस बालक को, तब वो राजी हुआ। क्या हुआ? राजी। दुकानदार से उनका परिचय था, दुकानदारों ने भी समझाया कि भाई जब ये राजा के मंत्री हैं और आपको पहचान गए हैं तो आपको जाना चाहिए। विश्वास करके जब वहां जाता है तो ध्यान देना, बालक वही है, सिर्फ अपने पिता की पहचान हो गई। राजमहल में जब पहुंचता है, देख करके वहां के हर चीजों को पहचान जाता है। क्या करता है? पहचान जाता है कि वास्तव में मेरा राजमहल है, यहीं से भटका हुआ था। अर्थात जब संत सदगुरु आपको अंतर का दर्शन कराते हैं, अंतर का दर्शन ही वो राजमहल है, तो धीरे धीरे आत्मा उसकी याद करने लगती है। क्या करने लगती है? याद आ जाती है कि वास्तव में मेरा जो धाम था ये आनंद का भंडार था। किसका भंडार था? आनंद का भंडार था, शांति का स्रोत था। महापुरुष कहते हैं कि वतन अपने को जाने को उदासी मन हमारा है, रहें परलोक में कब तक कि आखिर घर प्यार। हमारा जो मन बेचैन है अपने निज धाम जाने के लिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपका धाम कौन सा है? आपका धाम कौन सा है? आपका घर कौन सा है? आपका स्थान कौन सा है? कहां जाने के लिए आपकी आत्मा बेचैन है? गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में समझाते हैं, पहचान बताते हैं। वही हमने कहा मंत्री तमाम पहचान बता रहा है, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी अर्जुन को पहचान बताते हैं कि तेरा धाम कौन सा है। ये जो हस्तिनापुर है, ये सब इंद्रप्रस्थ है, ये सब तेरा राज्यपाट नहीं है, तेरा धाम नहीं है। ये 4 दिन का मिला हुआ है। तेरा असली धाम क्या है? गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में समझाते हैं कि तेरा धाम क्या है। कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि हे अर्जुन, जो मेरा धाम है वही तेरा धाम है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे मंत्री कहता है कि जिस महल में मैं रहता हूं वही तुम्हारा महल है और वही आनंद का भंडार है। कि न तद्भासते सूर्यो, कि हे अर्जुन, वहां सूर्य का प्रकाश उदित नहीं होता, सूरज नहीं उगता, सूर्य का प्रकाश नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, न अग्नि की तो बात ही। इन सब के प्रकाश के बिना ही वहां प्रकाश है। इसीलिए इसे स्वयंभू ज्योति कहते हैं। स्वयं प्रकाश कहकर पुकारा गया।
यद गत्वा न ऋण्वन्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां पहुंच करके जीव फिर लौटता नहीं, अर्थात इस बंधनों में फिर वापस नहीं लौटता है, दुखों के भंडार में नहीं लौटता है, वो मेरा परम धाम है। अब उसी परम धाम में पहुंचाने के लिए मैं तुझे आया। कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ठीक वही हाल मंत्री हर बात की व्याख्या करके, राज्य महल की व्याख्या कर, सारी कहानियां समझा करके जब उस बालक को पहुंचाया राजमहल, राजमहल पहुंचकर बालक को याद आ गया, यही मेरा महल था, छोटा था, यहाँ खेला करता था, ये मेरे पिता थे। अब वही बालक राजमहल पहुंचते ही अब कोई दुख रहेगा उसे, आनंद मग्न हो गया। न किसी के सामने चाय के लिए हाथ फैलाने की जरूरत है, न किसी के सामने रोटी के लिए जरूरत है, अब तो उसके तमाम नौकर चाकर हैं। न ही भूखे रहने की जरूरत है, न ही फटे चिथड़े की जरूरत है। अब वो एक प्रकार से मालिक खुद बन गया, जो भिखारी था और राजा बन गया। यही हाल हम जीवों का है। हम जीव भी वास्तव भिखारी नहीं है, परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हमारा पिता इतना बड़ा मालिक हो, एक सेकंड में पूरी सृष्टि को बनाता और बिगाड़ता है। एक पल में ये सारी सृष्टि जो मालिक बनाता और बिगाड़ता है, तो हम सब उसी की संतान हैं। किसके संतान हैं? उसी की संतान हैं। लेकिन भूल गए, क्या हो गए? भूल गए। संत महापुरुष याद दिलाने के लिए आते हैं कि भूलो मत, उस स्वरूप को पहचानो, उस अपने मालिक को पहचानो, उस अपने धाम को पहचानो और उसमें पहुंचने के लिए प्रयत्न करो। क्या करो? प्रयत्न करो। जन्म जन्मांतर के बाद मौका मिला है, कहीं ऐसा ना हो मौका चूक जाए। क्या हो जाए? चूक जाए। और फिर यह मौका दोबारा मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। मौका गायब ना हो जाए, मौका ना चूक जाए। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जागो रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नान का, जब सोए पाँव पसार। अब जग जाओ। तो जगने का अभिप्राय क्या है? अपने मन को सत्य में लगाना, अपने मन को प्रभु में लगाना, उधर ध्यान रखना। किधर? प्रभु की तरफ ध्यान रखना, प्रभु में अपने मन को लगाना, अपने मन को उसी में स्थिर करना। हर समय महापुरुष कहते हैं, दासा रहो जगत में बेशक, जगत के बेशक काम करो, है झूठी माया की रचना, इसको नहीं तुम दिल में धरो। कहते हैं जीव तो संसार में जरूर रहो, संसार के सब काम करो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं। खाओ पियो कमाओ, सो जागो, संतान का पालन पोषण करो, जो ड्यूटी मिली उस कर्तव्य का पालन करो। कि दासा रहो जगत में बेशक, जगत के बेशक काम करो, है झूठी माया की रचना, इसको नहीं तुम दिल में धरो। लेकिन ये समझ में आना चाहिए, झूठी माया की रचना है। माया ने रचना रचा है, अगले पल गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगले पल गायब हो जाएगा। ये स्वप्न की रचना होती है। स्वप्न में तमाम सारी चीजें मिलती हैं, तमाम सारे सामान मिलते हैं, लेकिन सवेरे कुछ रहता नहीं। ऐसे संसार है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में मन लगाएगा दुख पाएगा, प्रभु में मन लगाएगा आनंद के भंडार को प्राप्त करेगा। क्योंकि स्वप्न छूटने वाला ही है। स्वप्न दिखाई पड़ रहा है जरूर, लेकिन उसका कोई सामान मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये भी स्वप्न के समान हैं। दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन ये आपको मिलने वाले नहीं हैं। चाहे कितना पकड़ कर बैठ जाओ, जम कर बैठ जाओ, ना छोड़ो, लेकिन ये छुड़ा लिया जाएगा। क्या होगा? ये छूट जाएगा। यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य का उल्टा नियम है।
जो छूटने वाला है उसको खूब जकड़ कर बैठता है, और जो नहीं छूटने वाला है उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करता है। ये छूट जाएगा, अगले पर छूटने वाला है उसको कस के पकड़ कर बैठा हुआ, छूट ना जाए। हैं? ये छूटने वाला है ही, उसको कितना पकड़ोगे? इसलिए महापुरुष कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पर आए थे, लेकिन काल के आगे किसी की दाल गली नहीं। सबको राज्यपाट छोड़कर जाना पड़ा कि जो आए हो उनको जाना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं ये संसार मुसाफिर खाने के समान है, यहाँ प्रयोग तो कर सकते हो लेकिन इसका कोई सामान मिलने वाला नहीं है। ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रह न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करो। मुसाफिर खाने में चले जाओ, वेटिंग रूम में चले जाओ, वहाँ का सब सामान प्रयोग करो। पंखा चला लो, कूलर चला लो, कुर्सी मेज है, लेट जाओ बैठ जाओ, लैट्रिन बाथरूम सब प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपका नहीं है। कब्जा जमाने लगे तो प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब्जा जैसे जमाने लगोगे, जाते समय पंखा खोल कर चल दिए, पंखा खोल कर ले गए तो पंखे का आराम ले रहे थे, अब पंखा खोल लेकर जाते तो क्या होगा? पुलिस वाले आएंगे और डंडे मारेंगे और पंखा भी रखवा लेंगे। आँख खोल कर बैठो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महापुरुष समझाते हैं कि मुसाफिर खाने का सब प्रयोग करो, लेकिन उस पर कब्जा मत जमाना। ऐसे संसार का सब प्रयोग करो, कब्जा मत जमाना। लेकिन लोग क्या करने में लगे? कब्जा ही जमाने में लगे। तो जो चीज जिसको मिल गई अब